किसी मां ने अपने ही बेटे से विवाह क्यों किया? यह एक रहस्यमय और चौंकाने वाली कहानी है। जय श्री कृष्ण मित्रों, एक बार फिर से हमारे चैनल जीत साधना पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं जो ज्ञानवर्धक भी है। इस कहानी में हम जानेंगे कि एक मां ने अपने बेटे से विवाह क्यों किया और वह कौन सी मां थी जिसने ऐसा किया। यह कहानी बहुत ही रहस्यमय और विचित्र है जो आपको हैरान कर सकती है। मां और बेटे का रिश्ता इस दुनिया में बहुत ही पवित्र माना जाता है, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है जो एक मां अपने बेटे से विवाह कर सके? यह सवाल आपका ध्यान आकर्षित कर सकता है और आपको भी यह जानने का उत्सुकता हो सकती है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। आपको इस कहानी के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि यह असंभव सी घटना वास्तव में कैसे संभव हुई। इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक बेमाता नामक महिला थी। आप जानते ही हैं कि माता अपने बच्चों का भाग्य लिखती है, उनकी किस्मत बनाती है। एक दिन वह जमीन पर कुछ लिख रही थी, लेकिन जैसे ही वह लिखती वह उसे मिटा देती। बेमाता की एक बेटी थी जो वहीं पास में खेल रही थी और अपनी मां को यह सब करते हुए देख रही थी। वह छोटी सी बच्ची भागकर अपनी मां के पास गई और पूछा, मां, आप क्या कर रही हो? आप जमीन पर क्या लिख रही हो और फिर क्यों मिटा रही हैं? दोस्तों, तब मैं माता ने अपनी बेटी को समझाया और कहा कि बेटी, मैं सबका नसीब, सबका भाग्य लिखती हूं, सबकी जोड़ी को लिखूं, जोड़ी को बनाती हूं और उसको बिगड़ी हूं, यही हमारा कम है। जब बेटी ने सुना कि हमारी माता सबका भाग्य लिखती है, सबकी किस्मत को लिखती है, तो बेटी बहुत ही प्रसन्न हुई। बेटी ने विचार किया कि मां, हमारी किस्मत, हमारा भाग्य सबसे ज्यादा अच्छा लिखेगी। उसके बाद में बेटी ने अपनी बेमाता माता से पूछा, मां, अब आप हमारे के बारे में बताएं। आपने हमारा भाग्य तो सबसे अच्छा, उज्जवल, अलग तरीके से ही लिखा होगा, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूं। बता, हमें यह बताने की कृपा करें कि हमारा विवाह किसके साथ में होगा। आपने मेरे विवाह के बारे में क्या लिखा है? अपने बेटी के शब्दों को सुनकर कि बेमाता बड़ा आश्चर्य में पड़ गई। मैं माता बता रहा नहीं चाहती थी। मैं माता जो थी वह चुपचाप हो गई। फिर बेटी ने फिर पूछा, माता, मैंने आपसे पूछा है कि हमारे विवाह के बारे में आपने क्या लिखा है? आप चुपचाप क्यों हो गई? क्या कारण है? मैं माता ने सब कहा। बेटी, अभी नहीं, जब तुम 18 साल की अवस्था में, यानी नौजवान अवस्था में जब पहुंच जाओ, तब हमसे पूछना। तब मैं तुमको बताऊंगी कि तुम्हारे विवाह के बारे में मैंने क्या लिखा है। दोस्तों, फिर मैं बेटी जो थी उसी समय का इंतजार करने लगी। सोचने लगी कि जब मैं जवान हो जाऊंगी, जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी, तब मैं अपनी मां से बस से पूछूंगी। लेकिन भाई बेटी दोस्तों, भूल ही नहीं थी। उसे याद था, क्योंकि यह बात हमें अपनी मां से जरूर पूछे, क्योंकि मैंने हमारे विवाह के बारे में बताया। क्यों नहीं हमारे बारे में सुनकर कि चुपचाप क्यों हो गई? दोस्तों, धीरे धीरे समय में हुई गुजरता हुआ चला गया। वह लड़की जो थी बेमाता की नौजवान हो गई। 18 साल की लगभग हो चुकी थी और बेमाता का तो रोज का कम था। सबके भाग्य को लिखना, सबकी जोड़ी को लिखना, उसको मिटाना। दोस्तों, मैं फिर लड़की एक दिन अपनी माता के पास में आती है, जो मैं माता का रोज का कम था। भाग को लिखना और मीठा अपनी बेमाता के पास कैसे ही लिखा होगा, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूं। माता, आप हमें बताने की कृपा करें कि हमारे विवाह किसके साथ में लिखा हुआ है। जब बेटी ने पूछा तब बेमाता ने कहा, बेटी, हाँ, आज मैं तुम्हें बताऊंगा। वह माता कहने लगी, बेटी, तुम्हारा विवाह जो है तुम्हारे ही पुत्र के साथ में लिखा हुआ है। दोस्तों, बेमाता के जब यह शब्द सुने हैं तो वह बेटी घबरा, उसका चेहरा उदास हो गया और उसको क्रोध भी गया और क्रोध में आकर के कहने लगी, माता, तुम मां सत्य कहती हो, तुम झूठ बोलती हो। क्या तुमने हमारे भाग्य रिश्ता बनाया है? अरे तुम कैसी मां हो? मैं तो तुम्हारी बेटी हूं और तुमने इतना गंदा रिश्ता हमारी शादी में लिखा हुआ है कि मेरा विवाह पुत्र के साथ में होगा। जवाब दिया, हाँ बेटी, यही तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है। तब मैं माता की लड़की कहने लगी, गुस्से में आकर के, माता, मैं तुम्हारी बात को सत्य मानती हूं, कभी सत्य नहीं मानूंगी। ऐसा नहीं हो सकता है, कभी हमारा विवाह अपने बेटे के साथ में नहीं होगा। मैं माता ने कहा, बेटी, चाहे तुम कितना भी क्रोध करो, चाहे कितनी भी गुस्सा करो, लेकिन मैंने जो लिख दिया भाई, हो कर के रहेगा। तुम्हारा विवाद तुम्हारे ही पुत्र के साथ में होगा। अपनी माता की शब्दों को सुनकर कि भाई बेटी जो थी कहने लगी, माता, तो मैं शादी ही नहीं करूंगी, जीवन में शादी ही नहीं करूंगी, और जब शादी नहीं करूंगी तो हमारे संसार ही नहीं होगी, और जब मेरे बेटा ही नहीं होगा तो मेरा विवाह संतान के साथ में, यानी पुत्र के साथ में कैसे होगा? मैं माता ने कहा, बेटी, आप चाहे कुछ भी कहो, लेकिन जो मैंने लिख दिया वह हो करके रहेगा। दोस्तों,
क्रोध में छटपटा हुई। उठ पटाखे बातें करती हुई बेमाता की लड़की वहां से चली गई। इधर क्या होता है? बेमाता की लड़की ने विचार किया कि मैं गांव में नहीं रहूंगी और मैं जंगल में जाग करके कुटिया बना करके रहूंगी। मैं किसी भी इंसान की, किसी भी पुरुष की कभी सूरत ही नहीं देखूंगी, न अपने ऊपर परछाई पड़ने दूंगी। देखें हमारे संतान, हमारा पुत्र कैसे हो जाएगा। यह सोच करके मैं माता की लड़की दोस्तों जो थी, वह जंगल में जाकर के कुटिया बना करके रहने लगी और ऐसी जगह पर जाकर कुटिया बना करके रही है जहां कोई भी पुरुष नहीं जाता था। वह सोचती थी कि मैं अपनी सूरत किसी भी इंसान को नहीं दिखाऊंगी, न किसी पुरुष की सूरत देखूंगी, अर्थात परछाई भी कभी नहीं पड़ने दोस्तों। इसी तरीका से उसका समय जंगल में गुजर रहा था। एक समय क्या होता है कि एक आरशी जोध, वह उसी जंगल के रास्ते से जा रहे तो उनके लिए बहुत भयानक प्यास भी लगी हुई थी और भूख भी लगी हुई थी। प्यास की वजह से अर्शी बहुत व्याकुल हो रही थी। उन्हें उसी जंगल में कुटिया दिखाई दी। बरसी उसे कुटिया के पास में पहुंचे हैं। विचार किया है कि इसमें जरूर कोई रहता होगा जिसके सारे से हमको पानी मिल जाएगा, हमें भोजन मिल जाएगा, हमारी भूख शांत हो जाएगी, मेरी प्यास भी शांत हो जाएगी। और कुटिया के पास में जब पहुंचे हैं, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई और कहा है कि मैं प्यार से व्याकुल हूं, बगैर पानी के मेरे प्राण निकल जाएंगे, अगर कोई अंदर है तो हमें पानी पिला दो। दोस्तों की लड़की ने किवाड़ खोले, लेकिन अपना चेहरा पूरी तरह से ढांका हुआ था, क्योंकि मैं सूरत देखना नहीं चाहती थी और ना दिखाना चाहती थी। अंदर से उसने जल का भरा हुआ घड़ा निकाला और दरवाजे से बाहर ला करके रख दिया और अंदर घुस गई और कहा है कि निस पानी पी लो दोस्तों। आरशी ने तब उसके घड़े से पानी पिया, तब उनकी प्यास शांत हुई। उसके बाद में उसने अंदर से ही भोजन ला करके खिलाया है, आरशी के लिए बाहर रख दिया और फिर अंदर चली गई और कहा है कि महाराज भोजन कर लो दोस्तों। अर्शी को नहीं मालूम था कि यह कुमारी लड़की है। उन्होंने जब भोजन किया और पानी पिया, मैं बहुत ही उसे लड़की से प्रसन्न हुए और जाते समय उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि जा बेटी, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तेरे गर्भ से बहुत ही अच्छा पुत्र पैदा होगा। दोस्तों, यह आशीर्वाद देकर के मैं जो आरशीद वहां से चले जाते हैं। इधर दोस्तों, आरशी के आशीर्वाद के प्रभाव से उसे लड़की ने उसको मारी। लड़की ने, जो बेमाता की लड़की थी, उसने गर्भ धारण किया और समय के अनुसार उसने अपने से एक लड़के को जन्म दिया। और जब उसने लड़के को देखा तो विचार करने लगी, कई बेमाता की बात कही हुई सत्य ना हो जाए। उसने सोचा कि हमें इस लड़के को नहीं रखूंगी, इस लड़के को खत्म कर दी। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि बिना बी के पौधा यूं कैसे सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं, क्योंकि सृष्टि जो होती है वह दो ही प्रकार की सृष्टि होती है, एक अमेठी सृष्टि और एक मिथुन सृष्टि। अमेठी सृष्टि जो होती है वह आशीर्वाद से होती है। हमें तुम सृष्टि से ही, यानी आशीर्वाद से ही संतान पैदा होती है, और मैं तो सृष्टि से पति पत्नी में मैट्रिक यहां होती है, तब संतान होती है। क्योंकि महाभारत में भी जो पैड और धृतराष्ट्र हुए, दय भी अमेठ हो, सृष्टि के द्वारा हुए। तत् दोस्तों, हमें दो ही प्रकार की होती हैं। आशीर्वाद से जो संतान होती है से अमेठी सृष्टि कहते हैं, और मैं क्रियापद पत्थरी में आपस में जो मैथिल क्रिया होती है उसे मैथिल सृष्टि कहते हैं। तो दोस्तों, आशीर्वाद के द्वारा ही उसे बेमाता की लड़की से जो संतान हुई थी, जो लड़का पैदा हुआ था, उसने विचार किया कि मैं इसको नहीं रखूंगी, इसको मार दूंगा। दोस्तों, उसने एक कपड़े में लपेट करके उसे बच्चे को मरने के लिए अपनी कुटिया से बाहर चल दी और एक गांव के पास में पहुंची है जहां एक कुमारी का घर था, और कुमारी के घर के पास में एक आभा था जिसमें बर्तार रखे हुए। तो अब आओ उसे कहते हैं। जो कुमार लोग होते हैं उसे समय में अपने बर्तन पकाते हैं। उसमें बर्तन रखे हुए ऐद और पूरी तैयारी थी। अगली सुबह को उसमें आग लगाने की। उसने समझ लिया कि यह कुम्हार का घर है और यह सवेरे आग लगाएगा। इस समय में बर्तन पकाने के लिए तो दोस्तों उसे बेमाता की लड़की ने अपने बच्चे को उसी हवा में रख दिया और सोचा कि जब तुम्हारे सभा में आग लगाएगा तो यह बच्चा जल करके भस्म हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। देखिए हमारा विवाह बेटे के साथ में कैसे होता है। देखें हमारी माता जय माता की बात कही हुई सत्य कैसे होती है। यह सोच करके उसने बच्चे को हवा में रख दिया और चुपचाप रात्रि में ही अपनी कुटिया में चली। इधर दोस्तों, क्या होता है सवेरा जब होता है, और सवेरा जब हुआ तो कुमार जो था अपने अब्बे में आग लगाने के लिए पत्नी को साथ लेकर के जब आता है, और जैसे ही आग लगाने की तैयारी की तो वही बच्चा उसे अवे के अंदर जो था वह रोने लगा। उन कुमार और कुमारी के लिए आवाज सुनाई दी, इसके अंदर कोई बच्चा रो रहा है। तुम्हें आश्चर्य में पड़ गए, और उन्होंने क्या किया, आग लगाने से पहले ही उसे सभा को खोला तो उसमें से एक बच्चा निकाला। दोस्तों, उन कुमार और कुमारी के घर में भी कोई संतान नहीं थी। कुम्हार की पत्नी ने
उसे बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और बहुत ही प्रसन्न हुई और भगवान को धन्यवाद कहने लगी कि ही प्रभु, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी हुई। आज हमें एक लड़का मिल गया। अपना ही पुत्र समझ करके उसको पालने लगी। उसका पालन पोषण करने में लड़का जो था थोड़ा थोड़ा सायना होने लगा। वह लड़का बांके राजा के लड़के के साथ में खेलने लगा और उसे लड़के से दोस्ती कर राजा का लड़का और कुम्हार के लड़के में दोस्ती हो गई। यह कहानी एक गांव के लड़के की है जो अपने जन्म के बाद एक अनोखी और विचित्र परिस्थिति से गुजरता है। यह लड़का न तो कुम्हार का था और न ही किसी बड़े परिवार से, बल्कि वह एक बेमाता की लड़की का बेटा था। उसके जीवन की शुरुआत काफी साधारण और कठिन परिस्थितियों में हुई थी, लेकिन जैसा कि होता है, कभी कभी जीवन में अजीब मोड़ आते हैं और वही लड़का धीरे धीरे अपनी पूरी दुनिया बदल देता है। लड़का अपने छोटे से गांव में रहता था और अपने जीवन की चुनौतियों से जूझता था। वह कभी खुद को कुम्हार का लड़का समझता, कभी उसकी पहचान उसके माता पिता के बिना बनी होती। लेकिन धीरे धीरे उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल दी। वह लड़का जिसे पहले कोई नहीं जानता था, अब राजा के महल तक पहुंचने लगा। उसकी दोस्ती कुम्हार के लड़के से हुई और दोनों का रिश्ता इतना मजबूत हुआ कि कुम्हार का लड़का राजा के बेटे के साथ एक नई नौकरी की ओर बढ़ने लगा। यह नौकरी घोड़े की देखभाल करने की थी। राजा ने उसे घोड़े की सेवा में नौकरी दी, जिससे वह हर दिन जंगल में घूमते हुए घोड़े को चराने जाता और महल के आसपास का जीवन जीता। यह उसकी दिनचर्या बन गई और इसी काम में वह धीरे धीरे न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी परिपक्व होता गया। एक दिन जब वह जंगल में अपने काम से लौट रहा था, उसकी मुलाकात बेमाता की लड़की से हुई। वह लड़की जो जंगल में अकेले रहती थी ने उस लड़के को देखा और उसकी सुंदरता को देखकर वह उसे बहुत आकर्षित हो गई। वह उसे पहचान नहीं पाई, लेकिन उसकी सुंदरता ने उसे पूरी तरह से मोहित कर दिया। बेमाता की लड़की ने इस लड़के के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश की और एक दिन उससे कह दिया कि वह उससे विवाह करना चाहती है। यहां से कहानी में नया मोड़ आता है। लड़के ने पहले तो यह विचार किया कि वह क्या करेगा, क्योंकि वह इस तरह के रिश्ते के लिए तैयार नहीं था। लेकिन लड़की के दृढ़ निश्चय और प्यार को देखते हुए वह अंततः अपने माता पिता से इस विषय पर चर्चा करने के लिए गया। उसने अपने माता पिता को जंगल में रहने वाली लड़की के बारे में बताया जो उससे विवाह करना चाहती थी। कुमार, जो लड़के के असली पिता थे, ने राजा के पास जाकर सारी कहानी बताई। राजा, जो खुद भी इस रिश्ते के बारे में जानने के लिए इच्छुक था, ने कुमार को साथ लिया और जंगल की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर राजा ने लड़की से पूछा कि क्या वह सच में इस लड़के से विवाह करना चाहती है, और लड़की ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि वह इसके बिना नहीं रह सकती। राजा, जो इस रिश्ते को लेकर संशय में था, ने अंततः उनका विवाह कराने का फैसला लिया। इस तरह दोनों के बीच विवाह की प्रक्रिया शुरू हो गई और लड़के और लड़की का जीवन एक नए मोड़ पर आ गया। विवाह के बाद लड़की ने जब अपने पति के बारे में अधिक जानने की कोशिश की तो वह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। लड़के के माता पिता ने उसे बताया कि वह लड़का वास्तव में उनका नहीं था, बल्कि उसे कुछ समय पहले किसी ने उनके घर के पास छोड़ दिया था। जब बेमाता की लड़की ने यह सुना तो उसके मन में और अधिक सवाल उठने लगे। उसने अपनी सास से यह पूछने की कोशिश की कि वह लड़का कहां से आया था और उसके कपड़े किस प्रकार के थे। जब उसकी सास ने उसे वही कपड़े दिखाए जिनमें वह लड़का मिला था, तो लड़की के होश उड़ गए। उसे यह समझ में आ गया कि वह लड़का उसका अपना ही बेटा था, जिसे उसने बिना जाने पहचाने विवाह किया था। यह स्थिति लड़की के लिए अत्यंत शर्मनाक थी और उसे यह आभास हुआ कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसके मन में घबराहट और भय भर गया और अंततः उसने अपना जीवन समाप्त करने का निर्णय लिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी जीवन में हम जो निर्णय लेते हैं वे हमें अनजाने में बहुत बड़े परिणामों की ओर ले जाते हैं। यह भी दिखाता है कि भगवान की कृपा और सही समय पर दिए गए संकेत हमें अजनबी स्थितियों से बचाते हैं। यह एक दिलचस्प और सीख देने वाली कहानी है जो जीवन के रहस्यों और उनकी जटिलताओं को बयां करती है।